एक ऐसी फिल्म जिसमें न कोई बड़ा खलनायक और न गोलियों की आवाज़, न खून खराबा और न ही किसी तरह की मारधाड़। फिर भी इस फिल्म ने सिनेमाघरों में ऐसा जादू चलाया कि लोग बार बार टिकट खरीद कर इसे देखने पहुंचे। शादी ब्याह के गीतों से लेकर घर परिवार की खुशियों तक इस फिल्म ने पूरे भारत को एक ही धागे में बांध दिया। आखिर कैसे बनी सलमान खान और माधुरी दीक्षित की ये ऐतिहासिक फिल्म, जिसने बॉलीवुड की कमाई का इतिहास ही बदल दिया? आइए जानते हैं हम आपके हैं कौन की मेकिंग और इससे जुड़ी कुछ खास बातें जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। साल 1990 के दशक में हिंदी फिल्मों में एक्शन, बदला, अपराध और खलनायक वाली कहानियां काफ़ी लोकप्रिय थीं। लेकिन हम हैं आपके कौन में न कोई बड़ा विलेन था और न ही कोई हिंसक संघर्ष। फिल्म का असली संघर्ष परिवार, जिम्मेदारी, त्याग और प्रेम के बीच था। सूरज बड़जात्या ने दिखाया कि एक फिल्म बिना मार धाड़ के भी दर्शकों को 3 घंटे से ज़्यादा समय तक बांधे रख सकती है। फिल्म का संदेश था कि सच्चा प्यार केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर परिवार की खुशी के लिए त्याग करने का नाम भी है। सूरज बड़जात्या अपनी पहली बड़ी सफलता मैंने प्यार किया के बाद एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें प्रेम तो हो, लेकिन प्रेम के साथ परिवार की गर्माहट भी दिखाई जाए। बताया जाता है कि उन्होंने कहानी और पटकथा पर काफ़ी समय तक काम किया। शुरुआत में वह मैंने प्यार किया जैसी एक नई प्रेम कहानी बनाने की दिशा में सोच रहे थे, लेकिन बाद में राजश्री परिवार की पुरानी फिल्म नदिया के पार को नए रूप में बनाने का विचार आ गया। सूरज बड़जात्या चाहते थे कि दर्शक फिल्म देखते समय ऐसा महसूस करें जैसे वे किसी बड़े संयुक्त परिवार के घर में शादी के समारोह में शामिल हुए हैं। यही कारण था कि फिल्म में शादी की रस्में, गीत, हंसी मजाक, पारिवारिक नोकझोंक, बच्चों की शरारतें और रिश्तों की मिठास को बहुत विस्तार से दिखाया गया। फिल्म की पूरी कहानी एक बड़े परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। बड़े भाई राजेश और पूजा की शादी होती है। इसी दौरान प्रेम और निशा की मुलाकात होती और दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है। लेकिन कहानी तब भावनात्मक मोड़ लेती है जब एक दुखद घटना के बाद प्रेम के रिश्ते की परीक्षा शुरू हो जाए। हम आपके हैं कौन साल 1994 में रिलीज़ हुई एक यादगार हिंदी पारिवारिक और रोमांटिक फिल्म थी। इसका निर्देशन सूरज बड़जात्या ने किया था और इसे राजश्री प्रोडक्शन ने बनाया था। फिल्म में सलमान खान ने प्रेम और माधुरी दीक्षित ने निशा का किरदार निभाया था। इनके अलावा मोहनीश बहल, रेणुका शहाणे, अनुपम खेर, रीमा लागू, आलोक नाथ, सतीश शाह, बिंदु जैसे कलाकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थीं। ये फिल्म 5 अगस्त 1994 को रिलीज़ हुई और इसकी कहानी राजश्री प्रोडक्शन की पहले बनी फिल्म नदिया के पार से प्रेरित थी। नदिया के पार की कहानी भी केशव प्रसाद मिश्र के उपन्यास कोहबर की शर्त पर आधारित है, लेकिन सूरज बड़जात्या ने उसी मूल भाव को एक नए, भव्य और आधुनिक पारिवारिक रूप में पेश कर दिया। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत सलमान खान और माधुरी दीक्षित की जोड़ी थी। सलमान ने प्रेम के किरदार को चुलबुले, मासूम और पारिवारिक प्यार से करने वाले युवक के रूप में निभाया। वहीं माधुरी दीक्षित ने निशा के किरदार में अपनी मुस्कान, नृत्य, भावना और अभिनय के दर्शकों को दिल जीत लिया। फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री इतनी स्वाभाविक लगी कि प्रेम और निशा उस दौर की सबसे लोकप्रिय फिल्मी जोड़ियों में शामिल हो गए। पहला पहला प्यार है, माय नी माय और जूते दे दो पैसे ले लो जैसे गीतों ने उनकी जोड़ी को और भी यादगार बना दिया। हम आपके हैं कौन को केवल एक फिल्म कहना शायद कम होगा, क्योंकि यह गीतों और पारिवारिक उत्सव का एक बहुत बड़ा अनुभव थी। फिल्म में कुल 14 गाने शामिल थे। उस समय किसी फिल्म में इतने अधिक गीत होना असामान्य माना जाता था। कुछ शुरुआती लोगों को ये भी लगा कि फिल्म बहुत लंबी है और इसमें गाने ज़्यादा हैं, लेकिन बाद में यही गाने फिल्म की सबसे बड़ी पहचान बन गए। फिल्म का संगीत दिया था राम लक्ष्मण ने। गीतों में लता मंगेशकर, एसपी बालासुब्रमण्यम, कुमार शानू, उदित नारायण और अन्य प्रसिद्ध गायकों की आवाज़ थी। फिल्म के लोकप्रिय गीतों में दीदी तेरा दीवर दीवाना ये काफ़ी फिल्म में एक और ऐसा किरदार था जिसने बिना कोई संवाद बोले दर्शकों का जीत लिया। वो था टफ़ी। टफ़ी केवल एक पालतू कुत्ता नहीं था, बल्कि कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा भी था। फिल्म के अंतिम हिस्से में टफ़ी की भूमिका बेहद खास हो जाती है। जब परिवार में गलतफहमी और भावनात्मक तनाव पैदा हो जाता है, तब टफ़ी एक महत्वपूर्ण चीज़ को सही व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद करता है। ये दृश्य दर्शकों के लिए बहुत यादगार बना था। फिल्म के गीत धिकताना को राजश्री परिवार में बहुत पसंद किया गया था। बताया जाता है कि एक समय फिल्म का नाम धिकताना रखने पर भी विचार किया गया था,
लेकिन बाद में हम आपके हैं कौन नाम चुन लिया गया। ये नाम फिल्म की कहानी और प्रेम भावनाओं के साथ पूरी तरह जुड़ गया। फिल्म की शुरुआती प्रतिक्रिया को लेकर अलग अलग तरह की बातें सामने आईं। कुछ लोगों ने इसे केवल शादी ब्याह और पारिवारिक रस्मों वाली फिल्म बताया, लेकिन जैसे जैसे दर्शकों ने फिल्म देखी तो इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। फिल्म के गाने पहले लोगों की जुबान पर चढ़े और फिर परिवारों ने एक साथ सिनेमा घरों में जाकर फिल्म देखना शुरू कर दी। यह फिल्म बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों सभी को पसंद आई। हम आपके हैं कौन उस समय की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल हुई थी। फिल्म का बजट लगभग 6 करोड़ रुपए बताया जाता है, जबकि इसकी भारत और दुनिया भर की कमाई ने उस दौर के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। बॉक्स ऑफिस के अलग अलग आंकड़ों में कुछ अंतर मिलता है, लेकिन फिल्म की कुल कमाई लगभग 112 से 128 करोड़ रुपए के बीच बताई जाती है। ये फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में शामिल हुई थी। फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का दर्जा भी मिल गया था। इस सफलता ने यह साबित कर दिया कि साफ सुथरी पारिवारिक फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर बड़े रिकॉर्ड बना सकती हैं। हम आपके हैं कौन को दर्शकों का भरपूर प्यार और इसे कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया। फिल्म को लोकप्रिय और पारिवारिक मनोरंजन के क्षेत्र में विशेष पहचान मिली। माधुरी दीक्षित के अभिनय और नृत्य की खूब प्रशंसा हुई। आज भी ये फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे सफल और पारिवारिक फिल्मों में गिनी। इस फिल्म में परिवार को केवल कहानी का हिस्सा नहीं बनाया गया, बल्कि परिवार को ही फिल्म का मुख्य नायक बना दिया गया। हर किरदार की अपनी जगह थी। रीमा लागू, आलोक नाथ ने माता पिता के रूप में पारिवारिक गरिमा को दिखाया। अनुपम खेर और सतीश शाह ने फिल्म में हास्य का रंग भरा। रेणुका सहारे और मोहनीश बहल ने बड़े भाई बहन और पति पत्नी के रिश्ते को भावनात्मक गहराई दी। फिल्म ने बताया कि परिवार में प्यार, सम्मान और समझ को तो छोटी छोटी खुशियाँ भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। 3 दशक के करीब समय बीत जाने के बाद भी हम आपके हैं कौन की लोकप्रियता बनी हुई है। इसके गाने आज भी शादी समारोहों में बजते हैं। प्रेम और निशा की जोड़ी आज भी दर्शकों को पसंद है। टफी आज भी लोगों को याद है और फिल्म का सबसे बड़ा संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रिश्ते केवल साथ रहने में नहीं बनते, बल्कि एक दूसरे की खुशी और सम्मान का ध्यान रखने में मजबूत होते हैं। हम आपके हैं कौन केवल सलमान खान और माधुरी दीक्षित की प्रेम कहानी नहीं थी। यह उन रिश्तों की कहानी थी जिसमें हंसी भी थी, शरारत भी थी, प्यार भी था और ज़रूरत पड़ने पर त्याग करने का साहस भी था। इस फिल्म ने साबित कर दिया कि बिना किसी खलनायक और बिना मार धाड़ के भी एक कहानी करोड़ों दिलों पर राज कर सकती है। शायद यही वजह है कि जब भी दीदी तेरा देवर दीवाना बजता है तो हमें केवल एक ही गाना नहीं सुनाई देता, बल्कि एक पूरा दौर, एक पूरा परिवार और भारतीय शादियों की खूबसूरत पर्दे और उसकी यादें भी जीवंत हो उठती हैं। अगर आपको हम आपके हैं कौन की ये अनसुनी कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको इस फिल्म का कौन सा गाना या कौन सा दृश्य सबसे ज़्यादा पसंद है।